नाजरीन आदाब, रियल वेव्स के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं अहम खबरों पर। हैदराबाद में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर के कई मकामात से मिलाद जुलूस निकाला गया। तारीखी मक्का मस्जिद से इतवार को बाद नमाज ज़ोहर इंतहाई अजीम शान मरकजी मिलाद जुलूस बरामद हुआ, जिसमें लाखों की तादाद में आशिकाने रसूल शरीक थे। नमाज ज़ोहर से ये सिलसिला तकरीबन बाद नमाज इशा तक जारी रहा। सारा शहर जश्न मिलाद का मंजर पेश कर रहा था। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम इस मरतबा 15 रबीउल अव्वल को मरकजी मिलाद जुलूस निकाला गया। 12 रबीउल अव्वल को दीगर बरादरान वतन के त्यौहार की वजह से मरकजी मिलाद जुलूस को मुलतवी कर दिया गया था। त्यौहार की वजह से मिलाद जुलूस मुलतवी कर दिया गया था। गणेश विसर्जन की वजह से मिलाद जुलूस मुलतवी करने के फैसले का खैर मकदम करते हुए मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के फैसले की सिताइश की थी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने तारीखी चार मीनार के रूबरू मरकजी मिलाद जुलूस का इस्तकबाल किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने मिलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने शहर में अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए अपने जुलूस की कुर्बानी दी। कमिश्नर पुलिस के इस मौके पर कमेटी के जिम्मेदारों ने शॉल पोशी की। जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर्स के अलावा DCP साउथ जोन ने रात देर गए तक जुलूस की रास्ते निगरानी की। उन्होंने जुलूस को इंतहाई पुरअमन करार दिया और जुलूस के जिम्मेदारों की सिताइश की। मोल्टा होटल पे ख़त्म हो रहा है। इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरी प्रोसेशंस भी आके मिल रहे थे, शामिल हो रहे थे, तो उनके लिए भी हम लोग बंदोबस्त किए गया ताकि सारी प्रोसेशंस पीसफुली आए और पीसफुली चले जाए। इसके अलावा सिटी में अलग अलग एरियाज़ पे भी लोग यहाँ आ रहे हैं, जैसे पहाड़ी शरीफ वाकई कमिश्नरेट से भी आ रहे हैं। उन लोग के हम लोकल ऑफिसर से कोऑर्डिनेट करके सारी प्रोसेशंस विद स्क्वाड लेके आ रहे हैं ताकि विदाउट कोई अनअटेंड प्रोसेशन नहीं है। एंटायर बंदोबस्त के लिए तकरीबन 8 CR प्लाटून्स और 5 TSSP प्लाटून्स और बाकी जिले का फोर्स भी यूज़ किया गया ताकि पीसफुल रहे। थैंक यू। जय हिंद। चुके हैं। इसके अलावा जनाब अहमद भाई साहब भी तशरीफ ला चुके हैं अपने काफिले के साथ। नारे तकबीर। सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से 2024 के इब्तिदाई बजट का ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक 1.251 ट्रिलियन रियाल के अखराजात जबकि 1.172 ट्रिलियन रियाल आमदनी होगी। 79 अरब रियाल का खसारा शामिल है। सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब के इब्तिदाई बजट के बयान के हवाले से बताया गया है कि ये तारीख का सबसे बड़ा बजट होगा, जिसमें तरक्याती उमूर पर भरपूर तवज्जो दी गई है और बड़े मंसूबों को मद्देनजर किया गया है। बजट रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि 2024 का बजट तारीख का बहुत बड़ा बजट है। 2019 का बजट 1.106 ट्रिलियन रियाल का था, जबकि 2020 का 1.020 ट्रिलियन और 2023 का 1.114 ट्रिलियन रियाल था। 2024 का जो बजट पेश किया जा रहा है, इसके बारे में कहा गया है कि ये साल 1934 में ममलिकत के पहले बजट से 89,000 गुना है। ममलिकत का पहला बजट सिर्फ 14 मिलियन रियाल का था। वज़ारत ख़ज़ाना ने तवक्को ज़ाहिर की कि रवां बरस 2023 के बजट की आमदनी तकरीबन 1.18 ट्रिलियन रियाल तक पहुँचने की तवक्को है, जबकि अखराजात 1.262 ट्रिलियन रियाल होंगे। इस हिसाब से खसारा 82 बिलियन रियाल होगा, जो मुल्की पैदावार का 2% है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अब्दुल्ला अल जिद्दान ने तवक्को ज़ाहिर की कि 2024 के लिए मजमूई आमदनी तकरीबन 1.172 बिलियन रियाल तक पहुँच जाएगी। इस एतबार से तवक्को है कि 2026 में आमदनी 1.259 बिलियन रियाल तक पहुँच जाएगी। अखराजात के बारे में तखमीना है कि वो 2024 तक 1.251 बिलियन रियाल होंगे। उन्होंने इस हवाले से मज़ीद कहा कि मुआशी असलाहात का अमल जारी रहेगा। मार्केट की सूरत हाल देखते हुए बेहतरी की जानिब गामज़न रहेंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से हैदराबाद समेत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई मुकामात पर धावे किए जा रहे हैं। NIA के ओहदेदार तकरीबन 60 मुकामात पर वकला और इंसानी हकूक़ तंजीमों के कायदीन के मकानात पर धावे कर रहे हैं। नेल्लोर के उस्मान साहब पेट में वाक़ ज़िले के इंसानी हकूक़ तंजीम के कायद वेंकटेश्वरलू के घर की तनक़ी की गई। वो गुज़िश्ता कई दहाइयों से इंसानी हकूक़ तंजीमों में सरगर्म रोल अदा कर रहे हैं। उन पर माओनवाज़ों से मुबैना ताल्लुक़ात का इल्ज़ाम है। इसी तरह इंसानी हकूक़ तहरीक में कलीदी रोल अदा करने वाले अन्नापूर्णा अनुषा के मकानात पर भी
NIA के ओहदेदारों ने दावे किए। तिरुपति के रहने वाले एडवोकेट क्रांति चैतन्या, नेल्लोर के अरुणा गुंटूर के डॉक्टर राजा राव के अलावा जिले प्रकाशम में वाक़ कोला निर्मूलना पोराट समिति के कायदीन वेंकट राव, श्रीनिवास राव वगैरह के मकानात पर भी दावे किए गए। इसी तरह हैदराबाद के विद्यानगर से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर एडवोकेट और इंसानी हुकूक तंजीम के कायद सुरेश के घर पर भी NIA ने छापा मारा। सुरेश के साथ साथ उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के मकानात पर भी दावे किए जाने की इत्तलात हैं। इन पर मामनवाजों से ताल्लुकात और मामनवाज तंजीम में भर्ती के अमल में मदद करने का इल्ज़ाम है। तेलंगाना के महकमा सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों ने मशवरा दिया है कि सार्फिन राशन कार्ड को KYC करवाने के बारे में फैलाए जाने वाले झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन न करें, क्योंकि इसकी कोई आखिरी तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। ओहदेदारों ने इन इत्तलात को भी गलत करार दिया कि KYC ना करवाने वालों के नाम को कार्ड से हज़फ कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की इस हिदायत की वजह से रियासत में अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हुई है। मरकज़ी हुकूमत ने रियासतों को राशन से फ़ायदा उठाने वालों के लिए KYC को मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। तेलंगाना सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने जनवरी तक KYC के अमल को मुकम्मल करने के इक़दाम कर रहा है, लेकिन फील्ड लेवल पर झूठा प्रोपेगेंडा जारी है। वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगोला कमलाकर ने भी पहले ही इसकी वजाहत कर चुके हैं और मरकज़ी हुकूमत को KYC अमल को रोकने के लिए एक ख़त लिखा है। बहुत से लोग जिनके नाम राशन कार्ड पर हैं वो दूसरे ममालिक और दूसरे इलाक़ों में हैं और वो फ़िक्रमंद है कि मरकज़ की हिदायत से उन सब को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सऊदी अरब में इदारे ट्रैफिक पुलिस ने कल से ममलिकत भर में गाड़ियों के इंश्योरेंस न कराने पर खुद कार चालान सिस्टम का आगाज़ किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गाड़ियों के इंश्योरेंस न कराने वालों का खुद कार चालान बिला किसी इस्तिस्ना किया जाएगा। ट्रैफिक क़वानीन के मुताबिक गाड़ी की इंश्योरेंस ना कराना खिलाफ वर्जी शुमार की जाती है, जिस पर 100 से 150 रियाल तक चालान किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस के ज़राए का कहना है कि इंश्योरेंस खिलाफ वर्जी पर चालान होने वाले चालान का ये मतलब नहीं कि एक बार चालान होने के बाद दोबारा नहीं किया जाएगा। ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक गाड़ी के लिए बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जाती। वाज़ेह है कि ट्रैफिक पुलिस के चालान सिस्टम को अपडेट किया गया है। खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड करने के लिए शाहराहों पर इंतहाई हसास नौइयत के कैमरे नस्ब किए गए हैं। इस प्रोग्राम को इस अंदाज में डिज़ाइन किया गया है कि गाड़ी की नंबर प्लेट के जरिए तमाम मुखालिफ कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। सिस्टम खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड करने के बाद गाड़ी के मालिक के मोबाइल पर चालान का इतलाई पैगाम इरसाल कर देता है। याद रहे कि सऊदी महकमा ट्रैफिक ने बगैर इंश्योरेंस वाली गाड़ियों के मालिकान को 1 अक्टूबर तक मोहलत दी थी। इंश्योरेंस कंपनियां दावा कर रही है कि सऊदी अरब में 50% गाड़ियां ऐसी हैं जो बगैर इंश्योरेंस के सड़कों पर हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को शिद्दत से मतलूब इस्लामिक स्टेट के मुश्तबा दहशतगर्द मोहम्मद शाहनवाज और 2 दीगर अफराद को पीर को दहली की खुसूसी पुलिस टीम ने अपनी तहवील में ले लिया। ये तीनों NDA की इंतहाई मतलूब फहरिस्त में शामिल थे और शाहनवाज के सर पर 3 लाख रुपए का इनाम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहनवाज एक इंजीनियर है जो अपनी शिनाख्त छुपा कर दहली में रहता था। इसे दहली में पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसने दहशत मचाने की मनसूबाबंदी की थी। पुलिस इससे दहशत गर्दों के रवाबित से मुतालिक तफसीलात के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। दरियासनात दिल्ली पुलिस का खुसूसी सेल मुल्क भर में दहशत गर्दाना सरगर्मियों से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करने के लिए NIA के साथ मिलकर काम कर रहा है। तेलंगाना के वजीर व कारगुजार सदर BRS तारक रामा राव ने BRS की स्टीयरिंग हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में होने से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के रिमार्क पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि BRS की स्टीयरिंग चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हाथों में महफूज है।
मलकपेट इलाके में तामीर किए जाने वाले 30 मंजिला IT टावर के संगी बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मजलिस की स्टीयरिंग सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में महफूज है। अलबत्ता बीजेपी की स्टीयरिंग वजीर आजम के पास नहीं, अडानी के पास चली गई है। बीजेपी और NDA को अडानी चला रहे हैं। वजीर आजम ने इसको बिल्कुल छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी वजीर आजम या दूसरे अफराद तेलंगाना में आते हैं तो यहाँ की तरक्की उनको नज़र नहीं आती। फीकस आमदनी में तेलंगाना मुल्क में सरकर्दा रियासत है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम से वो पूछना चाहते हैं कि वो बीजेपी या फिर कांग्रेस की हुक्मरान वाली ऐसी कोई रियासत बता दें जिन्होंने कम वक्त में इतनी ज़्यादा तरक्की हासिल की है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने हाल ही में कौमी सतह पर फर्जी यूनिवर्सिटियों की फहरिस्त जारी की है। रियासती एतबार से मुल्क की कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में 8 फर्जी यूनिवर्सिटियां हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 4, मगरबी बंगाल में 2 और रियासत आंध्र प्रदेश में 2 फर्जी यूनिवर्सिटियां हैं। UGC ने फर्जी यूनिवर्सिटियों की फहरिस्त जारी की है। कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र और पौंडीचेरी में एक UGC ने रियासती बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन और रियासती महकमे तालीम के सेक्रेटरियों को ख़त लिखकर मुतालिका यूनिवर्सिटियों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। UGC ज़राए ने खबरदार किया है कि गलत डिग्रियां देने वाले फर्जी इदारों और यूनिवर्सिटियों को वजह बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। UGC ने तलबा को खबरदार किया है कि वो फर्जी यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेते हुए मोहतात रहें। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए रियल वेव्स। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।